दोस्तों, फ्लाईबॉल से राहुल पटेल हूँ। कनाडा में जो ट्रेड पीपल है ना, उसकी ओंटारियो प्रोविंस में बहुत डिमांड है। आप सोच भी नहीं सकते उतनी डिमांड है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, अगर आप प्लम्बर हो, आप कारपेंटर हो, फिर HVAC टेक्नीशियन मतलब हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का अगर आपको काम आता है तो आपकी बहुत डिमांड है। आप वेल्डर हो, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर हो, पावर लाइन टेक्नीशियन मतलब क्या, तो जो इलेक्ट्रिक का जो ट्रांसमिशन होता है उसको मेंटेन करना होता है। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह पे जहाँ पे पैदा होती है, जहाँ पे डेवलप हुआ और उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कहीं पे भी पहुँचानी है, तो उसका जो ट्रांसमिशन है उसको मैनेज करना रहता है। उसको पावर लाइन टेक्नीशियन बोलते हैं। एक इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन एक अलग होता है, उसकी बहुत डिमांड है दोस्तों। एक मिल राइट्स मतलब जो मशीनरी होती है ना फैक्ट्री में, उसको इंस्टॉल करना, उसको मेंटेन करना एंड उसको रिपेयर करना। अगर ये आपको नॉलेज है तो वहाँ पे मिनिमम $25 to $35 पर आवर सैलरी मिलती है। एक पाइप फिटर मतलब पाइपिंग का काम, सपोज समझ लो 15 माले की बिल्डिंग बन रही है और पाइपिंग का जो फिटिंग से लेके सब कुछ उसको मैनेज करने का वो उसमें आता है। कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट्स मतलब जो साइट चलती है उसको मैनेज करने का, उसको सुपरिटेंडेंट्स बोलते हैं। हैवी मैकेनिकल ऑपरेटर्स, एलिवेटर मैकेनिक मतलब वो जो लिफ्ट होती है उसको अगर आपको रिपेयर करना आता है, उसको मेंटेन करना मतलब उसकी जो इनसाइड जो प्रोसेसिंग होती है वो आपको आना चाहिए। दैट इज़ एलिवेटर मैकेनिक्स। ब्रिक लेयर्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें बाहर की साइड जो ब्रिक लगते हैं उसको ब्रिक लेयर्स बोलते हैं। टूल्स एंड डाई मेकर, जैसे अपने राजकोट में जो टूल्स बनते हैं और डाई जो बनती है उसके जो मेकर्स होते हैं उनकी बहुत डिमांड है दोस्तों। शीट मेटल वर्कर, बड़ी बड़ी जो शीट होती है, डिफरेंट डिफरेंट एल्यूमिनियम लोखंड की जो भी शीट होती है उसको बनाने का, उसको कटिंग करने का, उसकी भी बहुत डिमांड है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उसकी भी बहुत डिमांड है। टोरंटो में बहुत ज़्यादा डिमांड है। कंक्रीट फिनिशर, प्लास्टर्स एंड ड्राई वॉल कॉन्ट्रैक्टर एंड रूफर्स मतलब छत जो होती है उसको रिपेयर करने का, उसको मेंटेन करने का। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी आपके पास स्किल्ड है ना, तो आपकी कनाडा में बहुत डिमांड है। टेंटेटिवली $20 से लेके $50 पर आवर इन लोगों की सैलरी है। और अभी जो डेटा आया है उसमें ये आया है कि अगर आपके पास इस इंडस्ट्री का कोई भी नॉलेज है और पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री में आप हो या तो नहीं हो, तो इस इंडस्ट्री में जाओ आप, तो आपको 100% काम मिलेगा ही मिलेगा। बहुत डिमांड है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं ना कि काम नहीं है, काम है कनाडा में, नहीं है ऐसा नहीं है, मगर पर्टिकुलर फील्ड में ही है, पर्टिकुलर NOC कोड में ही है और वो आपको नॉलेज नहीं है। दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। यहाँ से जो गुजरात से लोग जाते हैं ना, वो खाली BA BCom और वाइट कॉलर जॉब सबको चाहिए। कनाडा में वाइट कॉलर जॉब ही नहीं है, बहुत कम है कंपैरिजन। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप आराम से पैसा बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।